बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी नेताओं की महा बैठक हो रही है। विपक्षी कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बेहद अहम मानी जा रही है और विपक्ष की इस बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के रोड मैप पर विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बैठक में विपक्षी नेताओं के बीच सहमति बन पाएगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर भी आ रही है कि बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसी शर्त रख दी है जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। खबर यह है कि केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करती तो केजरीवाल बैठक से वॉकआउट कर सकते हैं। विपक्षी दलों की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को पत्र लिखकर उनका समर्थन मांगा है। उन्होंने अध्यादेश पर चर्चा के लिए विपक्षी दलों से समर्थन भी मांगा है और अभी महामंथन जारी है। पटना से बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विपक्षी एकता दिखाने की जो कोशिश हो रही है ये मीटिंग सच में रंग लाएगी और क्या 2024 के लिए अलग अलग राज्यों में एक संयुक्त उम्मीदवार पर ये सभी दल राजी होंगे। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से साफ किया गया, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की शर्त थी कि उस पर जो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए और अपने अपने मुद्दों को दरकिनार करके इसमें जो अगले लोकसभा चुनाव है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, तमाम सियासी चेहरे जो सियासत के बड़े विपक्षी चेहरे हैं वो पटना पहुंच चुके हैं। महामंथन लगातार जारी है। 2024 से पहले क्या फॉर्मूला यहां पर विपक्षी दल तय करते हैं, किस तरीके से क्या एक चेहरे पर कोई सहमति बन पाएगी, कोई ऐसा फॉर्मूला होगा 2024 से पहले मोदी सरकार के लिए प्रहार बनकर आ सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले ही देखिए, सहमति असहमति बनती हुई इस बैठक से पहले ही नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी भी लगातार हमलावर है। पोस्टर के जरिए बीजेपी की तरफ से इस बैठक को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में इस बैठक से क्या निकल कर आता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये मुख्यमंत्री आवास में बैठक हो रही है। जो तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख सकते हैं। लेकिन गठबंधन से पहले दरार, जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि इसमें सभी दलों की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रोड़े अटका रही है। इसमें विपक्षी एकता में ये कहा जा सकता है, क्योंकि जो बयान निकल करके सामने आए हैं, फिर भी यहाँ पर जैसे हमने राहुल गांधी को सुना जब वो पटना पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। चंद्रमोहन, हम तस्वीरें तो देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है उससे पहले ही विपक्ष में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। हम तमाम बयानों को सुने। बिल्कुल, देखिए, जब ये बैठक की बात सामने आई थी उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर ये बैठक सक्सेस कैसे होगा, क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दिल्ली में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। वही बात बंगाल में है और उसी तरह की तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला है। तो ऐसे में आज तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इन नेताओं की जो बैठक शुरू हुई है इसमें इन सभी मसलों पर भी बात होगी कि आखिर जो सीटों का बंटवारा होगा वो राज्यों में किस तरह से होगा, क्योंकि आज तो सभी नेता यहां पर पहुंच गए, सभी की एक दूसरे से बात भी हो जाएगी। लेकिन इस बात शुरू होने से पहले जिस तरह से आप पार्टी की तरफ से जो न्यूज़ 18 इंडिया को जानकारी मिली थी उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि दिल्ली में जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उसको लेकर कांग्रेस जब तक हामी नहीं भरती है, दिल्ली सरकार के साथ नहीं आती है, तब तक वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। और अब से थोड़ी देर पहले ये जो मुख्यमंत्री आवास का पिछला हिस्सा है यहाँ पर ये बैठक शुरू हुई है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये बैठक जब खत्म होगी उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सामने आएगा कि इस बैठक का निहितार्थ क्या निकला। लेकिन जिस तरह से इस बैठक की बात सामने आई थी और उसके बाद से ही लगातार विरोधाभास देखने को मिला, इसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इतनी राहें आसान नहीं होगी इस महागठबंधन के लिए, क्योंकि इसलिए भी चंद्रमोहन, क्योंकि इससे पहले भी विपक्षी एकजुटता की तस्वीर सामने आने की बात हुई थी, लेकिन मनमुटाव इस तरीके से है, दरारें इस तरीके से हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं इतनी हैं तमाम पार्टियों में कि वो एकजुटता नजर नहीं आती है। और आज देखिए, इससे पहले तो बैठक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि शिमला में होनी चाहिए थी बैठक, पटना में क्यों हो रही बैठक, लेकिन उसके बाद सहमति असहमति बनती रही। अब औपचारिक तौर पर एक मंच पर जरूर आए हैं, लेकिन जो फॉर्मूला निकाला गया है नीतीश कुमार की तरफ से, उस फॉर्मूले में सबकी सहमति बन पाएगी।
देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इसी बात को लेकर है कि सहमति क्या बनती है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने शर्तें रखी थी और इस बैठक के शुरू होने के बाद पहले न्यूज़ 18 इंडिया को जो जानकारी मिली थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था। चंद्रमोहन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताते हैं। पटना में चल रही विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमला बोला है। उन्होंने बैठक को फोटो सेशन करार दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो विपक्ष की बैठक चल रही है पटना में, उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वार किया है और ये कहा है कि ये फोटो सेशन है। तो आपको बता दें कि अमित शाह जम्मू के दौरे पर है और इस बीच उन्होंने हमला बोला है इस बैठक पर। इससे पहले भी बीजेपी की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से पोस्टर के जरिए भी इस बैठक को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन इस बीच अब अमित शाह ने भी इस बैठक को लेकर फोटो सेशन इस बैठक को करार दिया है। तो लगातार बीजेपी हमलावर है, पोस्टर के जरिए हो फिर या बयानों के जरिए हो, विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष में मनमुटाव पहले से ही नजर आ रहा है, तो अब ये सवाल है कि जब दिल नहीं मिल रहे हैं तो हाथ कैसे मिलेंगे। एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। तो अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस से स्टैंड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि केजरीवाल को ये मांग संसद में उठानी चाहिए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की इस मांग पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केजरीवाल को ये मांग संसद में उठानी चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर कांग्रेस ने सहमति नहीं जताई तो वॉकआउट कर देंगे, यानी कि बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। अब इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वार किया है और इसी को लेकर के बीजेपी लगातार विपक्षी एकता पर हमलावर है। और विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। विक्रांत, आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि अगर अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस साथ नहीं होती है तो हम वॉकआउट कर देंगे। अब कांग्रेस की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि हम इस मांग को नहीं मानेंगे। तो मनमुटाव तो नजर आ रहा है बैठक से पहले ही। देखिए, बिल्कुल देखिए, एक चीज साफ समझिए कि इस मामले में कांग्रेस का जो रुख है, कांग्रेस शुरुआत से कह रही थी, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि कांग्रेस की तरफ से जो अनऑफिशियल बातचीत आ रही है उसमें कांग्रेस का ये कहना है कि चूंकि अभी हम जिस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, जिस मुद्दे के लिए मिल रहे हैं, वो मुद्दा है विपक्षी एकता का और लोकसभा चुनाव में किस तरीके से एकजुट हुआ जाएगा। ऑर्डिनेंस का जो मुद्दा है वो संसद के दौरान आएगा और जो भी संसद में मुद्दे आते हैं उसके बारे में पार्टी अपने सहयोगियों से बातचीत करके फैसला लेती है। तो इस तरीके से पोस्टर लगा देना, पोस्टर में अरविंद केजरीवाल को अपने साथ दिखा देना, ये पोस्टर पे जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसको जमीन पर उतारना ये बहुत मुश्किल काम है। और कांग्रेस ने अपना जो कहा है कि ये पार्लियामेंट के दौरान ऑर्डिनेंस का मुद्दा उठाया जाएगा और पार्लियामेंट के दौरान ये तय करेंगे कि सहयोगियों के साथ कि किस तरीके से इस मसले पर फैसला लेना है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये पार्लियामेंट का मुद्दा है, पार्लियामेंट में ही उठना चाहिए और वहीं पर इस पर फैसला होना चाहिए। आज की बैठक का एजेंडा अपोजिशन यूनिटी को लेकर है, तो उस मुद्दे पर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इन सब चीजों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन क्या क्योंकि हम ब्रेकिंग न्यूज भी बता रहे हैं कि कांग्रेस जो है, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से खफा है अध्यादेश के मुद्दे पर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आप नजर बनाए रखिए विक्रांत, हम आपसे अपडेट लेंगे। तो गठबंधन में दरार पड़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, सहमति असहमति जो है इस मुद्दे को लेकर साफ तौर पर नजर आ रही है। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।